यूं तो जंगल में कई शिकारी मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा भी शिकारी जंगल में रहता है जिसके आने से पूरा जंगल कांप उठता है। किसी भी दूसरे जानवर में इतनी साहस नहीं कि इसका मुकाबला कर सके। यह जंगल का एपेक्स प्रेडेटर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं साइबेरियन टाइगर्स के बारे में, जो बिग कैट्स में सबसे बड़े होते हैं। और जंगल के इस शहंशाह को चैलेंज करना सीधे मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन आज रशिया के इस बर्फीले बीहड़ जंगलों में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जिसने जंगल के इस खतरनाक बीस्ट को क्रोधित कर दिया है। एज अ रिजल्ट वह पीछे पड़ चुका है दो शोधकर्ताओं के। उनमें से एक सर्गे को टाइगर ने चीन के बॉर्डर के पास जख्मी कर दिया है, वही दूसरी ओर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं व्लादिमीर ओसाचक्स। दोस्तों, व्लादिमीर नाम सुनकर आप यह मत सोचिएगा कि यह तो रिवेंज ऑफ द साइबेरियन टाइगर की स्टोरी है। दरअसल वह एक अलग कहानी थी जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लिंक पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। वेल, बैक टू द स्टोरी। ये दोनों शोधकर्ता पिछले 15 सालों से इस जंगल में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने रशिया के इस जंगल को जंग का मैदान बना दिया, और क्यों इस खतरनाक टाइगर ने सरगे पर अटैक किया? इस बात की जांच करने के लिए दो टीम को तैनात किया गया है, एक रशिया में और दूसरा अमेरिका में, जो हमलों के पैटर्न को समझेंगे और जंगल के शहंशाह की साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, जिससे यह पता चल सके कौन शिकारी है और कौन शिकार। देखना आप सभी के लिए काफी दिलचस्प होगा, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलिंग द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। रशिया और चाइना बॉर्डर से सटे बर्फीले जंगलों में एक दोपहर सर्गेई सोकोलोव नाम के एक रिसर्चर जमीन पर मौजूद आखिरी बचे इंडेंजर्ड साइबेरियन टाइगर्स की स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दुनिया में आखिरी बचे कुछ दर्जन भर अमूर लेपर्ड्स के हेयर एंड फीकल सैंपल्स इन्हें मिल जाते हैं। इन्हीं चीजों की स्टडी करने के लिए इन्हें इंसानी आबादी से बहुत दूर आना पड़ता था। सैंपल्स मिलते ही सर्गे थोड़ा और वक्त बिताना चाह रहे थे स्टडी करने के लिए, इस बात से अनजान कि कोई उसे कब से ट्रैक कर रहा है और वहां वह अकेला नहीं है। पत्तों की खरखराहट ने सर्गे का ध्यान पीछे की तरफ खींचा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसी वक्त एक साइबेरियन टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। वेल, सच कहूं तो यहाँ रशिया के इस पूर्वी इलाके में मौजूद जंगल में कई खतरनाक शिकारी पाए जाते हैं, जो पूरी तरह सक्षम होते हैं किसी भी इंसान को मारने में। उनमें से अमूर लेपर्ड और ब्राउन बियर भी शामिल है। लेकिन किस्मत ने ऐसा दाव खेला कि सर्गेई सोकोलोव फंसे भी तो इन सभी शिकारियों के राजा साइबेरियन टाइगर के चुंगल में, जो बिग कैट्स में सबसे बड़े होते हैं। इनका वजन 300 केजी तक का होता है और लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है। अगर बात करें इनकी रफ्तार की, तो यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आमतौर पर यह टाइगर्स इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन पिछले 100 सालों में अंधाधुंध शिकार और पोचिंग की वजह से यह साइबेरियन टाइगर्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल बिग कैट है। ब्लैक मार्केट में टाइगर के बॉडी पार्ट्स बहुत ही महंगे बेचे जाते हैं, इसीलिए हर कोई पैसे के लालच में इन मैजेस्टिक एनिमल्स का शिकार करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि 80% साइबेरियन टाइगर्स की मौत इंसानों के हाथों ही होता है। एक समय वह भी था जब इस इलाके में हजारों की तादाद में टाइगर्स मौजूद थे, पर एट प्रेजेंट सिर्फ 20 टाइगर मौजूद है और इंसानों को बहुत ही रेयरली टाइगर नजर आते हैं। ऐसे में सर्गे ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सामना टाइगर से होगा। इधर वह अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, तभी उनके साथ व्लादिमीर ओसाचक्स को सर्गे की आवाज सुनाई दी। जब वे वहां पहुंचे, तब तक टाइगर झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। यह ऐसा नहीं था कि टाइगर ने इस इलाके में पहली बार हमला किया था, बल्कि ठीक 1 महीने पहले बॉर्डर के पार चाइना में मिस यान अपने 3 साथियों के साथ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपने काम खत्म कर घर लौट रही थी। इनका काम था अवैध शिकारियों के द्वारा लगाए गए फंदे और पिंजरों को हटाना, जिन्हें
वह जानवरों को पकड़ने के लिए लगाते हैं। मिस यान थोड़ी ही दूर गई होगी कि सामने उसने जो देखा उसे देख सभी सुन पड़ गए। सामने एक बड़ा सा साइबेरियन टाइगर खड़ा था जिसने इन पर चार्ज कर दिया। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन मिस यान टाइगर के हाथों मारी गई। टाइगर ने उसके आधे से ज्यादा शरीर को खा लिया था। जब उसके साथियों ने यान को इस हालत में देखा, उनकी सांसें अटक गई, क्योंकि ठीक यान के बगल में टाइगर भी अधमरा पड़ा था। करीब से देखने पर यह पता चला कि टाइगर भी काफी जख्मी था और शिकार न मिलने की वजह से उसने यान पर हमला कर दिया था। यान के साथियों ने टाइगर को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक सप्ताह बाद वह भी मारा गया। एक्सपर्ट्स की माने तो टाइगर उन्हीं फंदों से जख्मी हुआ था जो शिकारियों ने लगाए थे। ऐसे हालात में जंगल में कोई भी इंसान घूमता हुआ नजर आए, टाइगर उसे खतरा ही समझता था। पर अफसोस यान उन्हीं फंदों को हटाने का काम किया करती थी। वल बात करें सरगे पर अटैक करने वाले टाइगर की, तो उसके जख्मी होने का कोई सबूत नहीं मिला है। वल रशियन गवर्नमेंट ने जांच करने के लिए रिसर्चर्स की टीम को भेजा है ताकि वे इस बात का पता लगा सके आखिर टाइगर ने क्यों सरगे पर हमला किया। टीम ने यह पता लगाया कि हमला करने वाली एक टाइग्रेस थी। हालांकि सरगे जमीन पर बने पंजों के निशान के उल्टी दिशा में जा रहे थे, पर होने को कौन टाल सकता है। आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स पंजों के निशान के बेसिस पे टाइगर मेल है या फीमेल और टाइगर की एज भी बता सकते हैं। ऐसे हालात में रिसर्चर ने सरगे के केस में भी पता लगाया। उनका मानना है कि मादा बाघिन के छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे हालात में उसे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन में 45 केजी मीट का बंदोबस्त करना पड़ता होगा, जो कि टाइग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा काम है। वल अगर इस इलाके में टाइगर द्वारा हमलों की बात करें तो सेंचुरी से थोड़ी दूर एक और हमले की स्टडी से काफी कुछ पता चल सकता है। यहाँ एक चरवाहा अपने मवेशियों को चरा रहा था, इस बात से अनजान कि कोई प्रेडेटर उसका शिकार करने के फिराक में है। तभी वहां एक टाइगर अचानक कहीं से आ जाता है और एक गाय पर हमला कर देता है। चरवाहा कोशिश करता है उस टाइगर को भगाने की, लेकिन टाइगर उसी पर वापस हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनकर पास में मौजूद एक दूसरा चरवाहा वहां पहुंच जाता है और टाइगर को भगाने की पूरी कोशिश करता है, जिसे देख टाइगर वहां से भाग खड़ा होता है। अच्छी बात यह थी कि टाइगर उसके गर्दन पर हमला करने से चूक गया, लेकिन उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया। आपको बताना चाहूंगा कि बिग कैट्स अपने शिकार के गर्दन पर हमला करते हैं, जिससे वह शिकार के स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ सके और कैरोटिड आर्टरी को रप्चर कर सके, जिससे शिकार आसानी से मारा जाए। इधर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक्सपर्ट्स के लिए अभी भी सरगे पर किया गया हमला एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि उससे पहले हुए जितने भी अटैक थे सब में टाइगर की कोई ना कोई मजबूरी थी। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। व्लादिमीर जानता था कि टाइगर अगर सरगे को मारना चाहता तो वह उसे बहुत ही आसानी से मार डालता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में वह 25 किलोमीटर दूर कैंप की तरफ दौड़कर जाने लगा, क्योंकि यहाँ रुककर मदद का इंतजार करना व्यर्थ था। इसलिए वह दौड़कर जाने लगा ताकि वह मदद ला सके। हालांकि सरगे के लिए मदद आ तो गया, लेकिन उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसे ठीक होने में महीने लग गए और व्लादिमीर 25 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने की वजह से अपने घुटने हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर लिए। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम जब दोबारा इंस्पेक्शन करने के लिए हमले वाले जगह पर गए तो वहां उन्हें और पंजों के निशान दिखे, जो कि एक मेल टाइगर का था। ऐसे में यह साफ जाहिर हो गया था कि इस इलाके में 2 टाइगर थे, एक नर और दूसरा मादा, और ये एक मिलन का समय था जिस वक्त टाइगर दिन में अधिकांश समय मिलन करते हुए बिताते हैं और अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है तो वह उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इन टाइगर्स की जोड़ी की मौजूदगी से अनजान सरगे वहां पहुंच जाते हैं, जिससे सरप्राइज होकर मेल टाइगर उस पे हमला कर देता है। हालांकि वो हमला जानलेवा नहीं था, बस टाइगर सरगे को अचानक देखकर सरप्राइज हो गया था और यह एक सरप्राइज अटैक था। इस बात की पुष्टि होते ही सबको मालूम चल गया सरगे सोकोलोव पर हमला क्यों हुआ था। उधर व्लादिमीर की कोशिश से सरगे की जान बच गई। दोस्तों, आपने देखा किस तरह साइबेरियन टाइगर्स अपने जंगल में आए लोगों पर हमला कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में यह बैठ गया है कि इंसान
खतरा है। हालांकि रशियन गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की। उम्मीद है वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाए। दोस्तों, अगर यूं ही साइबेरियन टाइगर्स मारे जाते गए तो जल्द ही वे विलुप्त हो जाएंगे। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त और परिवार को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।